बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर आते हैं जी। तो देखते जाइए, एक एक करके इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, आपको अपने फर्स्ट इसको आपने इक्वल करना है। तो पहले लेफ़्ट साइड ले लेते हैं जी। लेफ़्ट साइड पे क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपका ये, अब आपने सेट ए को पुट करना है। सेट ए की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है जी। फिर आपने यूनियन करना है, इन दोनों को आपने यूनियन करना है, बी और सी को। तो बी और सी को मैं यूनियन 3 4 5 और 6 इससे आ जाएगा। यूनियन का मतलब बी और सी को इकट्ठा कर लो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट। अब इनको देखिए, इनमें जो कॉमन है आपने एक मरतबा लिखना है जी। तो मैंने 3 4, फिर आपने इसके सेट के एलिमेंट लिखने हैं जी, 5 और 6। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट साइड पे ए यूनियन बी यूनियन क्या है जी? सी है। तो पहले ए यूनियन बी कर दो, ए और बी को यूनियन कर दो। तो सर इसका रिजल्ट होगा 1 2 3 4 और 5। फिर यूनियन में क्या है जी? सी है। सी की वैल्यू है 4 5 और 6 है जी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल होगा। इन दोनों को इकट्ठा करना है जी। 1 2 3 4 5 और 6 जो कॉमन था इसको एक मरतबा लिखना है जी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को मैंने सर्कल किया, इक्वेशन नंबर 2 को भी मैंने सर्कल किया। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देके तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर डाला जी, ए यूनियन बी यूनियन बी यूनियन सी। ये आपका रिक्वायर्ड था जी। यहां तक तो इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होने वाला है? ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका होने वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल में आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने करना क्या है जी? अब आपने सिंपल इसकी सॉल्यूशन करनी है जी। अब आपको पहले लेफ्ट साइड उठा लेना है जी। लेफ्ट साइड उठा लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की अपनी वैल्यू लगा दे। ए की वैल्यू है 1 2 3 और 4। फिर है इंटरसेक्शन बी और सी, ये आपकी बी और सी है। बी और सी में अगर आप कॉमन देखें तो आपको 4 कॉमन नजर आएगा। क्या कॉमन नजर आएगा? 4। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन होता है जी, कॉमन। तो इन दोनों में 4 कॉमन होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमने राइट साइड को उठा लेना है जी। राइट साइड पे है क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में है सी। तो अब देखिए, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करें। अगर मैं ए की वैल्यू आपके सामने रख दूं 1 2 3 और 4 है, बी की वैल्यू है 3 4 5 है, सी की वैल्यू है 4 5 और 6 है जी। अब ए और बी में कॉमन 3 4 आ गया जी। फिर आपने इंटरसेक्शन करना है सी का इसके साथ, 4 5 और 6 होगा। अब अगर आप इन दोनों में कॉमन देके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन 4 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह कर दे, इसको सर्कल कर दे, इसको भी सर्कल कर दे। अब अगर आप इन दोनों का रिजल्ट देके, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह ये भी हमने प्रूफ कर डाला, प्रूफ। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जी इसका क्या होने वाला है? क्या है जी? थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका ये है, नंबर 3, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट इक्वल करना है ए यहां पे ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। अब आपको ए की वैल्यू क्या गिवन थी? 1 2 3 और 4। बी की वैल्यू क्या गिवन थी? 3 4 और 5। सी की वैल्यू गिवन थी 4 5 और 6। अब आपने एक एक करके सॉल्यूशन निकालना है जी। पहले लेफ्ट साइड उठा लेते हैं जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
अब इन दोनों में से पहले आपने कॉमन उठा लेना है, ए को आपने वैसा रखना है जी। ए की वैल्यू 1 2 3 और 4, ठीक हो गया जी। इन दोनों में कॉमन अगर आपको नजर आ रहा है 4 और 5 कॉमन है, तो मैंने 4 और 5 को कॉमन उठा लिया, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने इन दोनों को यूनियन करना है, यूनियन का मतलब इकट्ठा लिख दे, तो जो कॉमन होगा वो एक मरतबा, जैसे कि 4 कॉमन है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब इसको आपने सर्कल भी करना है। अब आपने राइट साइड को उठा लेना है जी, ए यूनियन बी, फिर दरमियान में है इंटरसेक्शन, ए यूनियन क्या होगा, सी होगा। अब आप देखिए पहले ए और बी को यूनियन कर दो, इन दोनों की अगर आप यूनियन कर दे तो दोनों को इकट्ठा लिख दोगे, 1 2 3 और 4 आएगा, साथ में 5, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन। अब आपने ए और सी की यूनियन करनी है जी, तो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। अब दरमियान में है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में आपने कॉमन ढूंढने हैं, इधर से लेकर इधर तक दोनों में कॉमन है जी, यानी 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 हो गया जी। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देके, लेफ्ट और राइट के आंसर को देके, तो ये दोनों बराबर हो गए, बराबर। अगर मैं इसको दोनों के आंसर को कंपेयर कर लूं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की ऊपर, यह है पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये रिजल्ट मैंने इक्वल करना है, ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया जी। अब आपको ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 और 4, बी की वैल्यू आपको गिवन है 3 4 और 5, सी की वैल्यू आपको गिवन है जी 4 5 और 6। अब इस तरह करते इसका लेफ्ट साइड देखिए, हमने क्या उठाना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है जी। लेफ्ट साइड पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है सी का। अब देखिए आपने क्या करना है, ए की वैल्यू पहले लगाओगे 1 2 3 और 4, फिर इंटरसेक्शन। अब इन दोनों बी और सी को यूनियन कर दो, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, लेकिन कॉमन चीज को एक मर्तबा लिखना, 3 4 5 और 6। अब आपने इन दोनों में कॉमन चीज को ढूंढना होगा, तो इन दोनों में कॉमन 3 4 नजर आ रहा है जी, तो अब आपने इसको सर्कल भी करना है और नाम रखना है इसका इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं जी इसके राइट साइड के ऊपर, राइट साइड को उठा लेते हैं जी। राइट साइड पे है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, फिर है ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और बी में से इंटरसेक्शन उठा लो, 3 और 4 हो गए जी। फिर है इधर यूनियन, ए और सी में से इंटरसेक्शन उठा लो, सिंपल 4 है जी। अब इनको यूनियन कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा 3 और 4 के। अब आपने इसको सर्कल कर लेना है, नाम रखना है इसका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन का आंसर देके, दोनों का आंसर सेम है, तो लेफ्ट बराबर हो गया राइट के। ये भी हमने प्रूफ कर डाला आसानी से, ठीक है जी, ठीक। आगे देखते हैं जी, आगे क्या, अब देखते जाइए। अब हमने इन रिजल्ट को प्रूफ करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमने प्रूफ करना है, इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो मैंने लेफ्ट साइड उठा लिया जी, लेफ्ट साइड पे है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से ये सेट निकाल दो। यहां तक पॉइंट क्लियर? तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे 1 2 3 4 5 और 6, दरमियान में होगा माइनस। अब आपने क्या करना है, ए और बी का यूनियन करना है। तो ए और बी की यूनियन तो हमें नजर आ रही है जी कि ए और बी की यूनियन से क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5। अब आपने इनको एक दूसरे से निकालना होगा। तो क्या क्या हो रहा है जी,
1 1 के साथ कैंसिल, 2 3 4 5 ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो इधर तो एक सिर्फ 6 बच रहा है जी, तो ये इसका आंसर होगा। अब आपने इसको सर्कल करना है, इसका नाम रखना है इक्वेशन नंबर 1। अब आगे जाते हैं जी इसके राइट साइड की तरफ, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, फिर होगा इंटरसेक्शन। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस तरह कर दो, मैं आपको ऊपर दिखा सकता हूं, u से a को निकाल दे तो ये सारे u के कैंसिल हो रहे हैं, तो u में सिर्फ 5 और 6 बच रहा है जी। अब आगे देखें, अब इन दोनों का निकालना है जी, तो 3 4 5 तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ऊपर u में क्या बचत हो रही है, u में बचत हो रही है, 3 4 5 कैंसिल हो गए, 1 2 6 हो गए जी। अब आपने इन दोनों में कॉमन ढूंढना है जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो 6 इसका आंसर होगा। इसको सर्कल कर दे, इक्वेशन नाम रख दे 2। अब इन दोनों का आंसर देके, इन दोनों का सेम आंसर है जी, तो हमने प्रूफ कर डाला ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहां तक तो सो सिंपल था जी। अब आगे देखते जाइए जी, आगे क्या होगा। आगे हमने एक और पार्ट को कवर करना है जी, मैं देखता हूं कि कौन सा पार्ट नेक्स्ट होगा जी, फिर करते हैं जी इसको भी। अब हमने नेक्स्ट पार्ट ये कवर करना है, ये नंबर 6 होगा, 6 पार्ट नंबर आई थिंक 6। ये हमने कवर करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको इज इट इज चलाएंगे जी। अब आपको पहले जो ए की वैल्यू थी, यू की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6, ए की वैल्यू थी 1 2 3 और 4, बी की वैल्यू थी 3 4 और 5, सी की वैल्यू थी 4 5 6। अब आपने करना है जी इसकी सोल्यूशन, तो लेफ्ट साइड को उठा ले जी, लेफ्ट साइड पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यू की वैल्यू आपने लगानी है 1 2 3 4 5 6, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 और 4, ठीक हो गया जी। ये दोनों तो कैंसिल हो गए जी। अब फर्स्ट सेट में क्या बच रहा है जी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 और 6 होगा। अब आपने इसको सर्कल कर लेना है, इक्वेशन नाम रखना है 1। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है जी, राइट साइड को सॉल्व करना है जी। राइट साइड इसका क्या है जी, राइट साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से ए निकाल दो, फिर यूनियन। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से बी निकाल दो। अगर आप इसका रिजल्ट निकाल दे, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इसका रिजल्ट होगा 1 2 5 और 6। इसको भी क्या कर दो, सर्कल कर दो, नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई थिंक सो। अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर। तो आपको सोल्यूशन आपने करनी है जी इसकी, तो देखते जाइए जी। अब सोल्यूशन को देके आपको u गिवन है, u इक्वल टू w। u इक्वल टू w का मतलब होता है होल नंबर, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर a की वैल्यू आपको empty गिवन है, यानी empty सेट, या इस तरह लिखते हैं जी। b की वैल्यू गिवन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब आपने फाइंड करना है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब u से निकाल दो a यूनियन b। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, फिर माइनस a और b को यूनियन कर दो, तो इससे नेचुरल नंबर आएगा ना पूरा, क्योंकि a सेट तो एम्प्टी है, एम्प्टी अगर b के साथ यूनियन हो जाए तो पूरा सेट आ जाएगा। अब देखिए ये सारे एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ आपको बच रहा है 0। क्या बचत हो रही है जी, 0 की, ठीक है जी। अब आपने इसको सर्कल कर लेना है, इक्वेशन नाम रख देना है 1।
अब आपने आगे क्या करना होगा, आगे आपने राइट साइड को उठा लेना है जी। कौन सा साइड उठाओगे जी, राइट हैंड साइड। तो हम जी उठा लेते हैं जी इसका राइट साइड, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी होगा। अब करेंगे जी इसका सोल्यूशन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, u से a निकाल दो। अगर आप इस सेट से कुछ भी नहीं निकालोगे तो पूरा आपका u आएगा, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन होगी। u से अगर b को निकाल दो तो आपके सारे एलिमेंट ये वाले कैंसिल होंगे, सिर्फ उससे बचेगा 0। अब अगर आप इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में तो हमें 0 कॉमन नजर आ रहा है जी। अब इसको सर्कल कर लेना है, नाम रखना है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर देखे, दोनों के आंसरली एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं जी, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा आंसर। सिंपल सी चीज थी जी। नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट सर क्या होगा, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका कुछ इस तरह से है, मैं इसको लिख देता हूं। सेकंड प्रॉब्लम हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यू की वैल्यू गिवन थी 0 1 2 अप टू सो ऑन, ए की वैल्यू गिवन थी एम्प्टी या इस तरह एम्प्टी होता है, बी की वैल्यू गिवन थी सर नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हमने इस पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है जी। सॉल्यूशन देखते जाइए जी। सॉल्यूशन देखिए, ले लो जी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब होगा यूनिवर्सल से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो। अब देखिए ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, इन दोनों में एम्प्टी और इस सेट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगी, तो यू की वैल्यू आएगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, फिर इसका रिजल्ट एम्प्टी आएगा। अब इन दोनों से ये एम्प्टी निकालोगे, यानी किसी वैल्यू से 0 अगर निकाल दिया जाए तो वही वैल्यू आएगी। सेट का भी यही कंसेप्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसको सर्कल कर दो, नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसका राइट हैंड साइड उठा लेना है जी। राइट साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, फिर यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, u से a निकाल दो, कुछ भी नहीं निकलेगा तो इसे आएगा 0 1 2 अप टू सो ऑन, फिर दरमियान में यूनियन, u से b को निकाल दो, u से अगर b को निकाल दिया जाए यानी इन दोनों को, तो ये सारे तो कैंसिल होंगे, सिर्फ 0 बचत होगी। अब ये देखिए, ये इन दोनों को यूनियन कर दोगे तो आपका पूरा ये सेट आएगा। अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2, और अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, कंपेयर। ठीक है जी। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। आसान सा प्रॉब्लम था जी, आसान सा। अब आते हैं जी नेक्स्ट, मैं देखता हूं कि क्या प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको बाद में देखते हैं।